शब्द हमने बोल दिए, तो शब्दों से ही हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, परंतु इन शब्दों के एक एक अक्षर में एक इतनी गहराई का हमें उत्तम सर्वोत्तम एक ज्ञान छुपा हुआ है। आप सबने इस मंदिर के दर्शन किए होंगे आज, पर किसी ने इतना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाया होगा कि यहाँ पर ये जो एक हॉल है, 200 गज की बेसमेंट है, यहाँ पर एक पूर्ण ब्रह्मांड की बात है दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि जो शिव की शक्तियां हैं वो सबसे ऊपर है। जो शिव है, सारा संसार पहले शिव तत्व था, सब कुछ शिव था। द होल यूनिवर्स वॉज फुल ऑफ एनर्जीज एंड देयर वॉज नथिंग एल्स इन द यूनिवर्स। एंड जैसे आपके मन में बड़े सारे विचार उठते हैं, तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी रचना रचूं जिसमें सुंदर सुंदर चीजें हों, सुंदर सुंदर जीव हो, सुंदर सुंदर भोग हो, जो भी रचना होगी जिसके बिना मैं ना हो सकूं और वो मेरे बिना ना हो सके। तो शिव तत्व ने एक स्त्री और पुरुष एक इंडिकेशन है कि हम जहाँ पे राधा या कृष्ण को अगर एक स्त्री पुरुष मान ले, यहाँ पर एक सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मैं वेदांती हूँ, मेरा एक डिफरेंट भाव है। तो एक स्त्री और पुरुष ही जो है वो एक सृष्टि का विस्तार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो नीचे की जो दृश्य है, वहां पर विष्णु जी कि इस संसार में विष के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अच्छी सुंदर से सुंदर चीज भी हम देखेंगे, कहीं ना कहीं उसमें हमें विष दिखेगा, कहीं ना कहीं कोई हमें डिसीव करना चाहता है, और कोई हमें लूटना चाहता है, कोई हमसे प्रेम की एक्सपेक्टेशंस करना चाहता है, किसी ना किसी की हमसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का विषय छुपा रहता है, और वो जो विषय है वो बाद में विष का कारण बन जाता है। और ये जो पूरी सृष्टि है, इसी में ही अग्नि तत्व देखिए, यहाँ पर एसी भी चल रहा है। भगवान ने एक ठंडक भी दी है कि भाई तुमको ठंडक भी मिलेगी। फिर भगवान ने यहाँ पर हमें यज्ञ करके बताया। जैसे आज सुबह से हमारे यहाँ पर पूजा चल रही है, भगवान की पूजा की गई, फिर हमने रुद्राभिषेक यहाँ पर हुआ, फिर यज्ञ हुआ, और फिर अभी और आगे की 5 बजे के बाद कुछ संत आएंगे जो अपने भावों को यहाँ पर प्रकट करने वाले हैं। और भी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, रिया जी हैं, वो भी अपने भावों को एक्सप्रेस करना चाहती हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो 5 बजे वाले गेस्ट नहीं आए हैं, तो मैंने कहा कि कुछ त्र्यंबकम, तो जो शिव तत्व था उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र आप सोचते हो कि भाई बड़े बीमार है, हम महामृत्युंजय का पाठ करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं भाव बता रही हूँ कि जब शिव तत्व ने त्र्यंबकम यजामहे, जब वो ऊपर शिव तत्व है जिसकी आपको सामने वहां पर नर्मदेश्वर जी विराजमान वहां बैठे हैं, उन्होंने जब सृष्टि की रचना रची तो दैहिक दैविक भौतिक 3 तापों को धारण किया। तो भगवान ने कहा कि त्र्यंबकम यजामहे, माना कि मैं स्वयं ही दैहिक दैविक भौतिक 3 तापों को धारण करने वाला हूँ। त्र्यंबकम यजामहे मतलब मैं हूँ शिव, मैं भगवान हूँ, मैं मतलब द यूनिवर्सल ट्रुथ हूँ, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। आई एम द यूनिवर्सल पावर। बट नाउ मैं
त्र्यंबकम यजामहे, मैं वो 3 रूपों को धारण कर रहा हूँ, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, जो कि हमारे इस मानव देह में और किसी भी जो भी दृश्य के माध्यम से हमको दिख रहा है वहां पर वो तीनों क्रियाएं विराजमान हैं। क्योंकि किसी के मन में कोई ना कोई भौतिक भाव था, तभी उसने वो किसी न किसी योनि को धारण किया। तो त्र्यंबकम यजामहे, कि मैं ही उन तीनों तापों को धारण करने वाला हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब इस हॉल में, जैसे मैंने एक ब्रह्मांड का जब इसको नाम दिया, कि इसमें इतनी परमात्मा की जो एग्जिस्टेंस है, जो परमात्मा की शक्तियां हैं, वो इतनी ठसाठस भरी पड़ी हैं कि हम कोई भी जगह कह सके कि यहाँ खाली है, यहाँ परमात्मा नहीं हो सकता, शायद यहाँ ढोलक में परमात्मा, तो ये तो खाली है, इसमें परमात्मा नहीं हो सकता, या किसी भी कोने में नहीं, पर्दे के पीछे परमात्मा नहीं, वो शक्तियां नहीं हो सकती, या यहाँ पर खाली जगह है वहाँ परमात्मा नहीं हो सकता, या किताबें की अलमारियां बंद है, यहाँ कोई परमात्मा कहता है मेरी सुगंध ऐसी है कि जो कोई पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर मैं नहीं हूँ। सुगंधम पुष्टिवर्धनम। जो भी जीव, जो भी रचना, जो भी क्रिएशन यहाँ पर हमको दिख रही है, जो भी क्रिएशन हमको यहाँ पर दिख रही है, वो परमात्मा की सत्ता के बिना नहीं हो सकती। मेरी सुगंध के बिना वो नहीं हो सकती। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मेरी जो, जैसे हम भोजन करते हैं, हमें कहते हैं हमें विटामिन चाहिए, हमें ये मिनरल्स चाहिए, हमें हमारा हीमोग्लोबिन बड़ा लो हो गया है, हमारा ये हो गया है। लेकिन ये जो पूरी सृष्टि है वो कहती है कि अगर परमात्मा, मेरी अगर एग्जिस्टेंस, मेरी अगर सत्ता कहीं पर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो मेरी एग्जिस्टेंस से, मेरी सत्ता से पूर्ण रूप से ठसाठस भरा पड़ा है। तो ये जो मंत्र की 2 लाइनें भी थोड़ी सी और बची है, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब शिव तत्व ने तीनों तापों को त्र्यंबकम यजामहे, जब वो तीनों को उसने धारण कर लिया और फिर उसने कहा कि आप सब जानते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है इसमें 84 लाख योनियां हैं और उनमें वो सब में विराजमान है। वो हमारे परमात्मा के बिना नहीं हो सकता। परमात्मा हमेशा विराट रूप में हमेशा विराजमान रहता है। अगर कमी है तो ये कमी है कि हम उसको, हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है कि मैं उसको देख पाऊं, मैं उसको समझ पाऊं, मैं उसको अनुभव कर पाऊं। हम सिर्फ सोचते हैं मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे गहने, मेरी ज्वेलरी, मेरा ये, मैं और घर बना लूं, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर और प्रॉपर्टीज बना लो और सब कुछ बना लो। लेकिन विश्वपति परमात्मा कहते हैं हमें ये रियलाइज कराने के लिए कि तुम जब जाओगे तो तुमको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तो जिसकी सुगंध से पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वंदनान
आप अपने इस मानव देह को कितना सुंदर मानते हो, मैं कितना दिव्य हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं सुंदर, मेरे बाल हैं, मैं और सुंदर कपड़े पहन लेता हूँ। हम अपने को सोने, चांदी, गहने, हीरे, जवाहरात, इन सब चीजों से और भी सजा लेते हैं और अपने आप को कहते हैं कि वंदना, मैं सबसे, आई एम द बेस्ट and I can do everything, everything. तो भगवान कहते हैं उर्वाण रूपमेव वंदना। लेकिन जब जान जाएगा कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ चला जाएगा, तो तब मृत्योर्मुक्षी इसको बाहर रखोगे। तो भगवान कहते हैं, हमें रियलाइज कराने का प्रयास करते हैं कि मृत्योर्मुक्षी मामृतात् का मतलब क्या है कि अब हम सोचे कि हमें शरीर से हमारा शांत हो गया तो हमें मोक्ष प्राप्त हो गया, या हमने महामृत्युंजय का पाठ करा लिया तो हमें मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन जो ये मंत्र की गहराई है, जहां से इसका मूल, जो इसका मीनिंग है, वो हमें ये बताता है कि जिस प्रकार से परिपक्व जब फल पक जाता है, कोई ककड़ी, खीरा, तरबूज या किसी भी प्रकार का कोई फल जब पक जाता है तो वो अपने आप उस टहनी को छोड़ देता है, उसी प्रकार से मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। तो उसी प्रकार से जब मैं अपने भीतर से, अपने मन, बुद्धि, हमारा जो ये मानव देह है, हमने इसको सब कुछ सत्य मान लिया है कि मैं ही सच हूँ और मैंने कभी नहीं बनना है, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है कि मेरा जो मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा चित्त है, मेरा अहंकार है, हम अपने इस छोटे से शरीर का अहम लेकर बैठे रहते हैं कि आई एम द बेस्ट एंड दैट। तो ये जब इन विकारों से हम पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाएंगे, जब हम इन पूर्ण चीजों से निवृत्ति हो जाएगी, तो हम ऑटोमेटिकली मोक्ष को प्राप्त होंगे। अगर मोक्ष इतना सस्ता होता तो हर किसी दिन हमारी पॉपुलेशन क्यों बढ़ती? फिर हर इतनी जो 1 करोड़ और कितने सारे करोड़ हमारी भारत की जनसंख्या है और उसी का प्रॉब्लम पड़ा हुआ है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल हो। क्यों? क्योंकि हमारा मोक्ष तो हो ही नहीं रहा है। हम लोग तो और बहुत सारे भ्रमों में पड़े हुए हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे मेरा बेटा हो गया तो मेरी बेटी हो जाए, अब इनकी शादियाँ हो जाए, उनके घर बन जाए, अब इसका एक और घर मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। हमारे पास कितना भी धन हो, कभी भी सेटिस्फैक्शन उनको नहीं होती है कि मैं मोक्ष के काबिल बनूं, कि मैं मोक्ष मतलब बंधन मुक्त हो जाऊं, कि विकारों से मुक्त हो जाऊं, और कभी भी मैं ये ना सोचूं कि अब मुझे ये चाहिए। मतलब परमात्मा, क्योंकि मैंने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, तो उसके बाद हमें ये बात धीरे धीरे बहुत ही गहराई से समझ आनी प्रारंभ हो गई कि जब तक हम सोचते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी बन जाऊं, तो भगवान ने हमें शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से इस बात की अनुभूति कराई कि आपको अज्ञानी भी नहीं होना है। और अज्ञानी तो नहीं होना है क्योंकि अब आप ज्ञानी हो गए तो ज्ञानी खत्म हो गया।
तो आपको फिर मतलब उन दोनों से परे होने की अवस्था को ही परमात्मा ने सत्य कहा है। कि ना तो हम कहे कि परमात्मा क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, हमें मालूम नहीं है। तो लेकिन मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं ज्ञानी हूँ तो मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ। मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है हमको अहम देता है। मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, मैंने ये विद्या प्राप्त कर ली है, मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली है, मैं बहुत बड़ा वैद बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, मैं वो बन गया हूँ। और हम इन्हीं झमेलों में गिनते सबको बताते जो हमारा अहंकार जो था, जो जिसको कि जो पर अहंकार की जो अगर आप संधि छेद करेंगे तो अहम संधि अहंकार का आकार, अहम संधि आकार, अहम का आकार। तो अहम कौन है? अहम ब्रह्मास्मि जो है वेद का सिद्धांत है। तो अहम कौन है? सिर्फ परमात्मा है, सिर्फ शिव तत्व है। तो अगर शिव तत्व परमात्मा है तो फिर उस आकार किसका हुआ? उसका आकार हुआ। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? इस छोटे से मानव देह का आकार को हमने सत्य मान लिया। और यही हमारी जो हमें नीचता की ओर लेके चले जाता है, हमें भोगों की ओर लेके चले जाता है। और हम हर समय हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, मैं वो भी प्राप्त कर लूँ, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। और छोटा घर है तो मुझे बहुत बड़ा घर मिल जाए, और बड़ा चीज़ें मिल जाए। छोटी गाड़ी है तो मुझे और बड़ी गाड़ी मिल जाए। हर एक चीज़ के पीछे हम भागते चले जा रहे हैं। आश्रम, अगर हम साधना में आ गए हैं, फिर हमें लगेगा कि आश्रम बहुत छोटा पड़ने लग गया है, और बड़ा आश्रम चाहिए, और बड़ा भंडारा चाहिए। हमारी जो अहंकार जो है, जो शब्द है, ऑटोमेटिकली जो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। तो बेसिकली जो हम ये जो मंत्र की मैं बात कर रही थी, जिसकी हमने एक माला की, हमारा बहुत ही सुंदर जो एक यज्ञ हुआ हमारा, उस यज्ञ के बाद जो हमने माला की तो मेरा दिल किया कि इस समय अगर हम अनुभूति करना चाहें तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम वो अनुभूति कर सकते हैं। अन्यथा की मेरी अंदर की जो मेरी भीतर की जो अज्ञानता है वो पूर्ण रूप से जिसका नाश हो जाए, जो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। समाप्त का मतलब क्या होता है? समाप्त का ये मतलब नहीं है कि खत्म होना। कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती है। हमारा शरीर भी कभी खत्म नहीं होता है। पंचभूतों में मिल जाते हैं। समाप्त का मतलब होता है जब प्रकृति और पुरुष का समन्वय हो गया, जब बैलेंस हो गया, जब समन्वय हो गया। जब दूध में हमने चीनी डाली तो चीनी का अस्तित्व खत्म हो गया। तो जब मैं शिव तत्व था और जब मैंने इस दैविक भौतिक तापों को जब मैंने धारण किया तो मेरा जो उसका कारण था मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो कारण जो था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। वो जो था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैंने आज इस बात को गहराई से जान लिया कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। लेकिन हम क्या सोचते हैं? अरे आपको ये बीमारी है, जाओ जी 50,000 दो, हम ये कर लेंगे, आप तो मरोगे ही नहीं, आपका तो कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। हमने सिर्फ वो जो मंत्र है उसको भी एक मटेरियलिस्टिक मायावी मंत्र बना के रख दिया है।
और किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी भी पंडित के पास जाते हैं, तो वो हमको कहते हैं माता जी आपके तो ये कष्ट है, ये ग्रह है, ये वो है, आप अभी ही महामृत्युंजय मंत्र करा लीजिए, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। परंतु ज्ञान होने के पश्चात जब हम तत्ववेत्ता, ये तो सिर्फ मैं वो मंत्र का एक्सप्लेन करने लग गई, क्योंकि मुझे लगा कि आप सबको इस मंत्र के बारे में जानना चाहिए कि आप जब क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो।